ऑन द साइंस। ओके, तो साइंस की जब हम बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले जो विटामिन है, अगर पैटर्न आप देखते हो बिहार जुडिशरी का, तो I got all my favorites. विटामिन से काफी क्वेश्चंस All पूछे my जाते हैं। favorites. तो सबसे पहला है हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इट इज़ रिलेटेड कि कौन सी डिजीज़ होती है किसी पर्टिकुलर, इफ़ यू टॉक अबाउट विटामिन की कमी से, ठीक है, तो किस विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है। तो जब हम बात करते हैं थायमीन की, यानी कि विटामिन B1 की, तो कमी से क्या होता है, बेरी बेरी। B12 साइनोकोबलामीन, इससे होता है एनीमिया। एस्कॉर्बिक एसिड किसको बोलते हैं, विटामिन सी को बोलते हैं, इसकी कमी से होता है स्कर्वी। स्कर्वी का मतलब होते हैं जो आपकी गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, उसमें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। नेक्स्ट आता है कैल्सीफेरॉल, जो कि केमिकल नेम है विटामिन डी का, इसकी कमी से होता है रिकेट्स या ऑस्ट्रोमलेशिया। रिकेट्स की बात करें तो जो आपकी बोन्स है वो बहुत ज़्यादा गलनी शुरू हो जाती हैं। ऑस्ट्रोमलेशिया यानी कि ये भी बोन से रिलेटेड आपकी एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आता है फाइलोक्विनोन, की कमी से क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि खून के थक्के जमने की समस्या आती है, जल्दी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं द ब्रांचेस ऑफ साइंस, और ये किससे रिलेट करे हैं ये देख लेते हैं। तो जब हम देख पढ़ते हैं एनाटॉमी, एनाटॉमी किससे रिलेटेड है, बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर क्या है ये इससे रिलेटेड करता है एनाटॉमी। नेक्स्ट आता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी की जब हम बात करते हैं तो जब आपने देखा होगा जितने भी कैंसर पेशेंट्स हैं तो कहा जाता है उनकी कीमो चल रही है, ठीक। तो ये बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ अ ट्रीटमेंट ऑफ अ मेडिकल साइंस, जिसमें जो कैंसर सेल्स होते हैं उनको किल किया जाता है। नेक्स्ट आता है हाइड्रोपैथी। हाइड्रोपैथी को और कहते हैं वाटर क्योर, यानी कि पानी से आपका इलाज किया जाता है। इसमें बेसिकली आपने देखा होगा जब बहुत पेन होता है या किसी तरह का वाटर ट्रीटमेंट होता है तो आपको जकूजी में बैठाते हैं, या वर्लपूल बाथ होता है, कोल्ड प्लंज होता है, तो ये सारा आपको वाटर से क्योर किया जाता है, ठीक किया जाता है। नेक्स्ट मैमोग्राफी। तो मैमोग्राफी का मतलब होता है, मैमो का अगर हम बात करें तो इट मीन्स मेमोरी ग्लैंड्स। तो जब हम बात करते हैं कि जब वुमेन्स के ब्रेस्ट को एग्जामिन किया जाता है कि कहीं ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है, तो उस चीज़ को बोलते हैं मैमोग्राफी, यानी कि डायग्नोसिस एंड स्क्रीनिंग ऑफ वुमेन ब्रेस्ट इज नोन एज मैमोग्राफी। नेक्स्ट आता है न्यूरोलॉजी। तो बेसिकली ये ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जो कि कंसर्न है स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट आता है ओडेंटोग्राफी। ओडेंटोग्राफी की अगर हम बात करें तो ये आपकी टीथ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, दांतों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में ये बात करता है। ओडेंटोग्राफी स्टडी ऑफ एनाटॉमी ऑफ टीथ। नेक्स्ट आता है ऑस्टोलॉजी। ऑस्टो का मतलब होता है बोन्स, तो ऑस्टोलॉजी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, स्केलेटन एलिमेंट्स हो गए, टीथ हो गया, माइक्रोबोन मॉर्फोलॉजी है, फंक्शंस है, डिजीजेस हैं, हर एक चीज़ उसकी हार्डनेस है। तो ऑस्टियोलॉजी में आपके बोन्स के बारे में थॉरो स्टडी होती है। नेक्स्ट आता है थर्नोग्राफी। थर्नोग्राफी की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू एक ऑब्जर्वेशनल साइंस है, जिसमें पर्टिकुलरली देखा जाता है किसी पर्टिकुलरली किसी एक जगह का कल्चर क्या है, सोसाइटी कैसी है, कम्युनिटी कैसी है, तो इसकी जब स्टडी होती है दैट इज नोन एज थर्नोग्राफी। नेक्स्ट इज एपिडेमोलॉजी। तो जब आपने देखा होगा कोई एपिडेमिक जब डिजीज होती है तो उसकी जब आप मेडिकल साइंस क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, सारे फैक्टर्स देखता है कि भाई व्हाट आर द प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से ये एपिडेमोलॉजी हुई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एपिडेमिक हुआ है तो इसको हम बोलते हैं एपिडेमोलॉजी। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट इन्वेस्टिगेट्स ऑल द फैक्टर्स दैट डिटरमाइंस द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डिजीज and disorder. Epidemiological research help us to understand how many people have a disease or disorder, if those number are changing, and how the disorder affects our society and our
इकोनॉमी। तो इसकी पूरी एक एपिडेमिक की जब हम पढ़ते हैं तो इसको कहते हैं एपिडेमोलॉजी। नेक्स्ट आता है सिलेनोलॉजी। सिलेनोलॉजी की बात करें तो बेसिकली ये एक स्टडी है कि मून का कैसे मूवमेंट चल रहा है, चांद का जो मूवमेंट होता है उसके बारे में स्टडी है। और साथ में जैसे ये आपका मून है तो बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज भी होते हैं उसके आसपास, तो वो किस तरह से मून की काइनेटिक को यानी कि मून के मूवमेंट को देख रहे हैं, क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज का ऑन द मून मूवमेंट। तो ये सारी जो स्टडी होती है इसको बोलते हैं सेनिलोलॉजी। नाउ दीज आर सम ऑफ द मेडिकल डिवाइसेस जो कई बार आपसे पूछे गए हैं, तो लेट्स डिस्कस दिस थिंग। तो जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रो एंसिफेलोग्राफी, तो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है। सेलोग्राफ में जो सेलो वर्ड होता है इसका मतलब होता है सिफेलो या सेलो, इसका मतलब होता है ब्रेन। नेक्स्ट अगर बात करते हैं ग्राम की या ग्राफ की, तो दैट मीन्स द स्टडी। तो यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो ब्रेन में हो रही है, किसी तरह की एबनॉर्मेलिटी ब्रेन में है, तो वो किस तरह से देखते हैं, वो इस डिवाइस से देखते हैं, इलेक्ट्रो एंसिफेलोग्राफ से। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर टोमोग्राफिक स्कैन यानी कि सीटी स्कैन। तो सीटी स्कैन आप सबने देखा होगा, एक कंप्यूटर में क्या करते, एक प्रॉपर मशीन होती है, कंप्यूटराइज्ड मशीन होती है, उसमें जो पेशेंट होता है उसको लेटा दिया जाता है और उसको फिर अंदर भेजा जाता है उस मशीन में, और उसके पूरी तरह से बॉडी का मल्टीपल एक्सरे किया जाता है। तो दिस इज नोन एज सीटी स्कैन या कंप्यूटर टोमोग्राफिक स्कैन। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी कि ईसीजी। तो बेसिकली ये काम किसके साथ करता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ योर हार्ट, आपका दिल कैसे काम कर रहा है, कैसे धड़क रहा है, इसके बारे में ये पूरी बात करते हैं। नेक्स्ट आता है एमआरआई, दैट मीन्स मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, ये रेडियोलॉजी को यूज़ करते हैं, medical imaging technique used in radiology to form pictures of anatomy and the physiological process of the body. Thank you so much Kameshwar Dubey, thank you so much. ओके तो एमआरआई में बेसिकली अगर किसी के साथ हुआ है तो मैं एक्सपीरियंस बता देती हूँ, होता क्या है, दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ जो सीटी स्कैन की मशीन होती है वैसी ही मशीन होती है, आपको अंदर भेजा जाता है और डिफरेंट तरह की आपको साउंड सुनाई जाती हैं, ठीक है, और उसी साउंड्स के थ्रू आपके रेडिएशंस आपकी बॉडी में आते हैं, जिसके थ्रू सारा का सारा जो फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल प्रोसेस है आपकी बॉडी में चल रहा है वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट आता है पेस मेकर। तो पेस मेकर का यूज़ किया जाता है जिस टाइम पे आपका हार्ट प्रॉपरली हार्ट बीट नहीं कर रहा है, प्रॉपरली से नहीं धड़क रहा है, उस टाइम पे पेस मेकर को यूज़ किया जाता है टू कंट्रोल योर हार्ट बीट। नाउ दीज आर सम ऑफ द टेक्नोलॉजी जो टर्म्स आपके रिसेंटली न्यूज़ में रहे हैं। तो सबसे पहले आता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। बेसिकली अगर हम देखें तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वो 90s की टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये 2009 में बहुत तेज़ी से न्यूज़ में आई थी, क्योंकि 2009 में सतोशी नाम के इंसान ने सतोशी नाम के इंसान ने ब्लॉकचेन को यूज़ करके बिटकॉइन का इन्वेंशन किया था, ठीक। अब ब्लॉकचेन होता क्या है, बेसिकली आपने देखा होगा कि रिकॉर्ड रखना, जब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं तो उसका रिकॉर्ड रखना इज़ लाइक नियरली इम्पॉसिबल। तो ब्लॉकचेन में सतोशी, इट इज़ नॉट संतोषी, इट्स सतोशी, SAT, इंडियन नहीं थे वो, जापानीज थे, नॉट संतोषी, इट्स सतोशी। तो बेसिकली ब्लॉकचेन जैसे आप समझ रहे हो, 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक, उस तरह से ये तो हमने 1 2 3 बना दिए, ये इन्फिनिटी होते हैं और ये क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। मैं इसको आपको समझा देती हूँ होता क्या है, तो आप आगे अपने आप से भी लिख सकते हो। होता क्या है कि एक, जैसे सपोज करो एक दुकान है, इस दुकान में कोई भी सामान इन्वेंट्री आती है,
इन्वेंट्री आती है, उसको प्रोसेस किया जाता है, रेस्टोरेंट है और खाना बेचा भी जाता है, डिलीवरी भी की जाती है, तो उसका सब रिकॉर्ड कहाँ बनाया जाता है? बुक में बनाया जाता है। तो इस बुक को हम नॉर्मली क्या कहते हैं? लेजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेजर बोलते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, ये तो एक चलिए छोटा सा शॉप की बात की है। जब कोई बिजनेस बहुत बड़ा होता है तो उसमें रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं। ओके, प्रॉब्लम क्या होती थी? करप्शन जब होता था तो ये एक डिसेंट्रलाइज्ड होता था, क्योंकि जिसका भी कंपनी है, जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट किया है, उसमें क्या होता था? अकेला बंदा पूरा का पूरा सर्वर में क्या करता था? चेंज कर देता था। तो कभी भी करप्शन पकड़ में नहीं आता था। तो बिटकॉइन ब्लॉकचेन की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे चेन्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सपोज करो हर एक ब्लॉक में एक हैश क्रिएट किया जाता है। हर एक ब्लॉक में क्या बोला मैंने? एक हैश क्रिएट किया जाता है। हैश क्या होता है? थैंक यू सो मच विवेक जी, थैंक यू सो मच आयुष जी। चलिए ये वापस आते हैं टॉपिक पे। तो जब ब्लॉक की हम बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि जब हर एक ब्लॉक की हमने बात की, अब ब्लॉक में होता क्या है? ब्लॉक में होती है इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो होती है, प्लस होता है हैश। हैश क्या होता है? हैश एक तरह का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। सपोज करिए ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, ये सी ब्लॉक है, ठीक। तो एक हैश तो इसके लिए क्रिएट हुआ, ए के लिए सपोज करो 1 2 3। यही हैश बी में जाएगा प्रीवियस हैश की तरह 1 2 3, और बी ब्लॉक का दूसरा हैश क्रिएट हो जाएगा 4 5 6। इसके बाद सी की बात करें तो प्रीवियस हैश क्या हो जाएगा? 4 5 6, वो बी का हैश यूज़ करेगा, और इसका हैश क्या है? 7 8 9, ठीक। तो ये बेसिकली क्या होते हैं? हैश क्या होता है? एक तरह से आप समझिए यूनिक नंबर होता है जो हर एक ब्लॉक का अलग होता है। अगर हम बात करते हैं बिटकॉइन में, अगर आपको हैश नंबर चेंज करना है तो इट विल टेक 10 मिनट्स, और सपोज करो कि अगर करोड़ों ब्लॉक्स हैं तो उसको चेंज करने में कम से कम 200 साल लग जाएंगे। और एक ब्लॉक में अगर आप चेंज करते हो एक हैश, यानी कि अगर आपने ए का 123 चेंज किया तो वो बी का क्या हो जाएगा? इसमें एरर आएगी, फिर इसमें भी एरर, इसमें भी एरर, तो वो पूरी की पूरी जो चेन है वो गड़बड़ हो जाएगी, करप्शन का पता चल जाएगा। तो मेन थिंग इज दैट कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है। तो दिस इज होल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो इसमें बेसिकली आपको थोड़ा सा हैश के बारे में भी बताना होगा, ब्लॉकचेन क्या होती है वो भी बताना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है अर्बन माइनिंग। अर्बन माइनिंग का मतलब क्या है? जब हम लोग अर्बन एरिया में रहते हैं, हम लोग जैसे हैं, तो हम लोग का क्या होता है, जो हमारा लैपटॉप्स है या जो हमारे फ़ोन्स हैं, इनको अगर आप रिसाइकिल के लिए नहीं दे रहे हो तो ये सब क्या होते हैं? कचरे में जाते हैं। और जब कचरे में जाते हैं, सब गार्बेज तैयार होता है, डिस्कार्डेड वेस्ट तैयार होता है। तो बेसिकली जैसे आप अगर बात करो कंप्यूटर्स में, कुछ ऐसे पार्ट्स भी होते हैं जिसमें गोल्ड यूज़ होता है या कोई रेयर मेटल यूज़ होता है, तो उसको केमिकली क्या करते हैं? प्रोसेस किया जाता है और वहाँ से गोल्ड निकाला जाता है। दैट इज़ नोन एज अर्बन माइनिंग, यानी कि कंप्यूटराइज्ड या इलेक्ट्रॉनिक आइटम में से केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो डिस्कार्डेड वेस्ट है उसमें से जो आपके रेयर मेटल्स हैं उनको निकालना, दिस इज नोन एज अर्बन माइनिंग। नेक्स्ट आता है ज्ञान मिशन। तो ज्ञान मिशन बेसिकली ये इसरो का मिशन है, जिसमें उनकी सोच है कि भाई ह्यूमंस को स्पेस में भेजना है। कोलैबोरेशन है इनका डीआरडीओ और एचएएल के साथ। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? इट इज अ कंप्यूटर दैट सो दैट द कहाँ गया? Artificial intelligence is the branch of a computer science that attempts to develop human-like intellectual and abilities in मशीन को ह्यूमंस की तरह डेवलप करने का काम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
5G टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो 4G के बाद आपका 5G आता है, अपग्रेडेड है, वायरलेस टेक्नोलॉजी है, डिलीवर हायर मल्टी GPSP पीक डाटा स्पीड, भाई स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, अल्ट्रा लो लेटेंसी हो जाएगी, मोर रिलायबिलिटी हो जाएगी, मैसिव नेटवर्क कैपेसिटी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी हैं। और दूसरा अगर बात करें 2020 में आफ्टर स्पेक्ट्रम ऑक्शन के बाद हेल्ड आफ्टर 6 मंथ्स, ओके, प्लान किया है आफ्टर 6 महीने क्या करेंगे। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म की जब हम बात करते हैं तो ये एक तरह का कोलाइडल कॉम्प्लेक्स है ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे आपके प्रोटीन्स हो गए, वाटर हो गए, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ लिविंग न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, प्लास्टिड, माइक्रोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। बेसिकली जो सारी चीज़ें होती हैं आपके सेल के अंदर, दैट इज प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रोटोप्लाज्म। अडॉप्टेशन नहीं है, दिस इज अडेप्टेशन, जस्ट दिस इज अडेप्टेशन। तो जब हम बात करते हैं अडेप्टेशन की, तो अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा कि अडेप्ट करना, यानी कि जिस भी एनवायरनमेंट में हम हैं दूसरे एनवायरनमेंट में जाके हम उसके हिसाब से अपने आप में कुछ चेंजेस करके उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेते हैं। तो यही बात होती है, इसी का मतलब होता है अडेप्टेशन। तो ऑर्गेनिजम्स हैव एबिलिटी टू अडेप्ट देमसेल्फ टू द नीड्स ऑफ द एनवायरनमेंट। माइटोसिस क्या होता है, the number of chromosomes remaining the same, hence this division is for growth, repair etc of the cell। माइटोसिस क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, सबको पता है हमारे न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स के जो नंबर्स हैं वो सेम है, ठीक है, क्रोमोसोम्स के नंबर्स सेम है, लेकिन डिवीज़न हो रहा है, और डिवीज़न होने की वजह से जो हमारी ग्रोथ है, यानी कि हमारी लंबाई बढ़ती है, हमारे हाथ पैर बड़े होते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ग्रोथ है, चोट लग गई है तो रिपेयर हो गया, इंटरनल रिपेयर है, तो ये सारी चीज़ें जब सेल में होती हैं, दिस इज नोन एज माइटोसिस। मियोसिस में सेक्सुअल सेल डिवीज़न होता है, जहाँ पे नया ऑर्गेनिज्म बनता है। ब्रायोफाइटा की अगर हम बात करें, जैसे कि आपने मॉस देखा होगा, लिवरवर्ट है, हॉर्नवर्ट है, दीज आर लाइक एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइटा। ये लार्ज सेक्शंस होते हैं ऑफ बोटानिकल वर्ल्ड, एंड प्लांट्स इज द क्लास लैक एक्चुअल कन्वेक्शन टिश्यूज, मतलब इसमें एक्चुअल कन्वेक्शन टिश्यूज नहीं होते हैं। एंथ्रापॉड्स क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट एनिमल्स जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। चिटिनियस एक्सोस्केलेटन, आपने कॉकरोच देखा होगा, ठीक है, कॉकरोच कुछ इस टाइप का होता है, और कॉकरोच की जब आप बात करोगे तो इनके ऐसे ऐसे निकले रहते हैं एंटीनास, और यहाँ पे क्या होता है, इनके अंदर कोई हड्डी नहीं मिलती है, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, लेकिन इनके ऊपर एक क्या होता है, चिटिन होता है। क्या होता है, कहते हैं चिटिन। तो इनके अंदर कोई रीढ़ की हड्डी नहीं है, लेकिन एक्सोस्केलेटन का मतलब होता है, अभी बताते हैं जज जी कि फंगी और एल्गी में क्या डिफरेंस होता है। ओके, एक्सोस्केलेटन की जब हम बात करते हैं, देखिए हमारा जो स्केलेटन है क्या वो बाहर से दिख रहा है, क्या आप लोगों को अपना स्केलेटन बाहर से दिख रहा है, नहीं दिखेगा। लेकिन जब हम एक्सोस्केलेटन की बात करते हैं तो एक्सोस्केलेटन का मतलब होता है जब आपको स्केलेटन बाहर से दिखे, दैट इज नोन एज एक्सोस्केलेटन। तो जब हम बात करते हैं किसी कॉकरोच की तो उसमें क्या है, एक्सोस्केलेटन होता है, इनवर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन डेप्थ, यानी कि नॉर्मल भाषा में क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन का कर्ज। ठीक, होता क्या है, जिस टाइम पे आपने बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट किया है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की है, उसके बाद क्या होता है, सांस फूलने लगती है। जब सांस फूलने लगती है इसका मतलब क्या होता है कि आपने कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी हो रही है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो क्या
जो प्रॉपर जो चीज़ हो जाती है दैट इज नोन एज ऑक्सीजन डेप्थ। तो क्या बोलेंगे, accumulative deficit of oxygen available for oxidative metabolism that develops during the period of intense bodily active and must be made good when the body returns to rest। जब हम एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद थोड़ी देर लेट जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, तो ये वही है। स्मॉल इंटेस्टाइन की बहुत बार पूछा गया भी, स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बार पूछा गया है। जब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की तो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन भी, स्मॉल बॉवल भी कहते हैं, इज एन ऑर्गन ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट का एक पार्ट है ये, एंड which most of the and absorption of the nutrients and minerals from the food taken। यहाँ पे सबसे ज़्यादा absorption होता है। Okay, it lies between the stomach and large intestine and receives bile pancreatic juice through the pancreatic duct to aid in digestion। ठीक है, यहाँ पे सारे एसिड्स जो आपके होते हैं, श्योर जी आई विल ट्राई कि मैं कंट्रीज और कैपिटल्स करा देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इंस्पिरेशन। तो देखिए जब आप सांस लेते हो तो क्या होता है, सांस आप अंदर लेते हो फिर आप बाहर छोड़ते हो। जब आप सांस अंदर ले रहे हो उसको कहते हैं इंस्पिरेशन। एक्सपायरेशन यानी कि जो रेस्पिरेशन पूरा प्रोसेस है हमारी बॉडी में सांस लेना और छोड़ना, दैट इंक्लूड्स इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। तो यहाँ पे इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग द एयर। ठीक है, हेलो नितेश, इनटेक जब आप कर रहे हो ऑक्सीजन का दैट इज इंस्पिरेशन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज थ्रोम्बोसाइट्स और ब्लड प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट्स या ब्लड प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही छोटे छोटे से कलरलेस सेल्स होते हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं, सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं इन आवर ब्लड, जो कि जिस टाइम पे आपको चोट लगती है तो सबसे पहले यही आते हैं आपकी वहाँ पे फाइब्रस बनाते हैं, अपना पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं और वहाँ पे आपकी ब्लड क्लॉटिंग को रोक देते हैं। कहाँ पे प्लेटलेट्स आपके बनते हैं, दे आर फॉर्म इन बोन मैरो। ओके, एड्स पे भी एक शॉर्ट नोट आ सकता है। एड्स की बात करते हैं तो किस वायरस की वजह से होता है, दिस इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। जूनोटाइप डिजीज़ है ये। जूनोटाइप का पहले मैंने कोरोना में भी समझाया था। जूनोटाइप क्या होता है, जो इंसान और एनिमल्स के थ्रू डिजीजेस फैलती हैं उसको जूनोटाइप कहते हैं। दैट अटैक्स द सेल दैट हेल्प्स द बॉडी फाइट द इन्फेक्शन, यानी कि जो आपका इम्यून सिस्टम है उसके ऊपर ये डायरेक्ट अटैक करता है। किस तरह से स्प्रेड हो सकता है, तो किसी भी तरह का बॉडीली फ्लूइड है, जिस पर्सन को अगर HIV है या जूनोटिक डिसीजेस, तो जिस भी पर्सन को अगर बॉडीली सपोज करो इस पर्सन को HIV है और इसका कोई बॉडीली फ्लूइड है, उसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से भी हो सकता है। इंजेक्शन, इसको कोई इंजेक्शन लगा और सेम नीडल किसी और पर्सन को जो हेल्दी पर्सन है जिसे एड्स नहीं है उसको यूज़ कर लिया तो उसको भी एड्स हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर एड्स का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट, जज जी का क्वेश्चन था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एल्गी एंड फंगी। तो देखिए जब हम एल्गी और फंगी की बात करते हैं, एल्गी जो वर्ड बना है दैट इज फ्रॉम एल्गा, जिसका मतलब होता है सीवीड। जो काली काली जो आपकी जम जाती है उसको कहते हैं एल्गी। ठीक है, काई कलर की होती है जब बहुत दिन तक पानी एक जगह इकट्ठा होता है तो इसको क्या कहते हैं, सीवीड। फंगी का बात करते हैं तो ये आपके वर्ड बना है फंगस से, जिसका मतलब होता है स्पॉन्ज। जैसे जो आपका मशरूम है दैट इज अ फंगी। ओके, इसमें अगर हम बात करते हैं दे आर नॉट पैरासिटिक, ये पैरासिटिक नहीं है, यानी कि किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। जब हरे रंग के होते हैं तो इसका मतलब इनमें क्या है, क्लोरोफिल होता है। इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और जब क्लोरोफिल है तो ये क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो एल्गी कैन डू,
एक सेकेंड। चलिए, एल्गी कैन डू फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। लेकिन जब हम फंगी की बात करते हैं तो आपने देखा होगा जब भी मशरूम उगता है वो किसी ना किसी चीज़ के ऊपर उगता है, उसको एक सबस्ट्रेट चाहिए, उसको एक कोई ना कोई चीज़ चाहिए जिसके ऊपर वो रिलाई कर सके, जहाँ से वो अपना खाना पानी ले सके। तो फंगी क्या होता है, एक पैरासाइट होता है। ठीक, इतना आप लोगों के लिए काफ़ी है फॉर द जुडिशरी, जो भी चीज़ें हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए, इसके अलावा फिर से वीडियो आएगा। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।